भैया बहनी सबका राम राम। और सब जने ठीक ठाक आ भैया? बहुत बढ़िया। तो भैया आज अपने सब क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करे चलते ही, जेका हिंदी में का कहा थे, त्रिकोणमिति कहा थे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ लिए जा। जैसे कहूँ जात है जब रिश्तेदारी में, पहले केकर नाम याद रखा था, मोहल्ला मतलब गांव का नाम। तो वैसे भैया यो जान लिया। अब ये का पढ़े चलता है कर मतलब का है ही जान लिया। तो देखा भैया बात ऐसा है, हिंदी में चाहे समझा चाहे अंग्रेजी में, त्रिकोण के मतलब होगा तीन कोना, और मिति के मतलब होगा अध्ययन, मतलब तीन कोने के अध्ययन। और इंग्लिश में ट्री मतलब तीन, और गोनो मतलब वह कोना जो ना भाई बताए रहन, और मीट्री मतलब अध्ययन। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा भैया? ट्रायंगल के। कवन यस पहले ही बताओ जा सब जने, कवन यस फिगर है ज्योमेट्री के जेमन तीन कोना हुआ थे। अरे तोरे सबके गुरुजी बताए रहे, द क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो वही के बारे में पढ़ा जे। अब ध्यान दिया सब जने। अब कहा गुरुजी का कौनो ट्रायंगल का स्टडी कीजिए, वहाँ ना ही भैया ध्यान दिया। अब भाई कंडीशन हम रखा था ही। अब भैया तोरे से पूछबा का गुरुजी जितना ट्रायंगल है सबका स्टडी मान कीजिए। अरे जब यही में सब पढ़ लेबा भैया तो ट्रायंगल चैप्टरों में का पढ़बा, कुछ वहाँ तय बचाए रहा। या महान खाली वही ट्रायंगल का स्टडी कीजिए जौने के पास तीन चीज हुई। काबा का गुरुजी? पहले का नाम है भैया परपेंडिकुलर, हिंदी में का कहा भैया लंब बोला थे, लंब। फिर दूसर के का नाम है भैया आधार, इंग्लिश में कहा बेस। और तीसरा है भैया कर्ण, इंग्लिश में कहा थे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज एका हिंदी में कहा भैया कर्ण। तो ध्यान से समझा, जौने ट्रायंगल के पास तीनों चीज रहे, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज मतलब लंब, कर्ण, आधार, वही का स्टडी महान कीजिए। अब तंचिस तू दिमाग लगाओ, ई बताओ कि यह ट्रायंगलवा में का ई तीनों दिखाता है। अगर तहर आंसर हाँ है तो तोहरे मोतिया बिंद भवाए। फिर जाय के अपन इलाज बदमाशी नहीं, जाय के अपन इलाज करावा। ई बताओ ये मान लंब तनी दिखाई दिया हमें। अब हमार बात ध्यान से सुना। ई तीनों जौने ट्रायंगल में रहे ओकर चित्र यस न दिखाए, ओकर चित्र दूसरे मॉडल दिखाए। देखा कैसे? ओकर चित्र भैया है यस दिखाए, दिखाया ओकर चित्र यस दिखाए। अब काबा गुरुजी हमन तनी प्रूफ करातो। तो देखा भैया ये जो नीचवा दिखात बा ना, नीचवा लाइन एका कहत बेस। अरे बेस के मतलब जो नीचे रहा, जो सबके बोझा लादे रहा है, तो यह आ नीचे तो बेस हो ही गई। ए देखिए उधर बोला लो, बोला खोल दीवार अंदर। तो भैया ये जो नीचे दिखा था ही हो गया बेस। अभी जोन खड़ा है दिखाया, एका कहा थे परपेंडिकुलर, और हिंदी में कहा थे लंब। अब हमार बात ध्यान से सुना। ये लंब का और बेस का जोन मिलावत यह है, एका का बोला थे भैया? एका बोला थे हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण बोला थे। तो अगर यस ट्रायंगल है तब ये तीनों मान दिखाए, और तब हम कौने का अध्ययन करब भैया? ट्रिग्नोमेट्री के। तो कहा मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ट्रायंगल का अध्ययन किया जाता है जो कैसा ट्रायंगल हो, ये कौन एंगल दिखाता है भैया?
90 डिग्री दिखाता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के हमन स्टडी कीन जात है। जैसे तोरे सब जाना था कि जोन पाइथागोरस थ्योरमवा लगावा थे ना, वो कौने ट्रायंगल में लगावा थे, राइट एंगल में तो लगावा था। तो वैसे यहू जोन बा भैया राइट एंगल में चले, कारण है जैसे पाइथागोरस में ही तीनों की यूज हुआ था। अरे वो यह तो है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो खैर एकर स्टडी यहाँ ना कीन जाता है, तो ज्योमेट्री में चलागा, लेकिन ये जान लिया कि जैसे नोमहन तीनों की यूज पढ़ा थे वैसे हम तीनों की यूज पढ़े। तो शुरू कीन जा भैया, फिर तैयार रहा, आक्रमण बोल दीन जाए, आक्रमण। अब भैया ध्यान से समझा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े से पहले 6 रेशियो के जरूरत पड़े, 6 रेशियो के, यहीं से कहानी शुरू हुए भैया। अब यह 6 रेशियो तुमका परेशान करी हैं, लेकिन परेशान न हुआ, अगर हमारे साथे बना हा तो एकदम आसान बन जे। तो पहले का नाम है भैया साइन, दूसरे का नाम है कास, तीसरे का नाम है टैन, चौथे का नाम है काट, पांचवे का नाम है सेक, और छठे का नाम है कौशिक। अब ध्यान से समझा, पहले तो ई जाना सब जने कि ई 6 ठवर जवन लिखन ई का चीज है। तो ई है भैया रेशियो, कहबा गुरुजी केकर रेशियो। तो ध्यान से समझा, केकर रेशियो आई। एक हम ट्रिक बतावे चलते ही, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले ध्यान से समझिए भैया। एका काव कहा थे, एका कहा कर्ण, एका कहा भैया कर्ण हिंदी में और इंग्लिश में जानते हैं, और एका काव कहा थे आधार, और एका काव कहा थे लंब। अब सब जने ध्यान दे जा, ट्रिक देखा भैया, ट्रिक इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दिए भैया इधर। तो भैया इंग्लिश मीडियम वाले देखें, ट्रिक लिखे चलते ही एका पालन करें। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। तो ध्यान से समझा भैया, ई जोन पहला रेशियो है ई हुई गे साइन के, ई जोन दूसरा रेशियो है ई हुई गे कास के, और ई जोन तीसरका रेशियो है ई हुई गे टैन के। अब यही पलट दिया, टैन के उल्टा हुआ भैया काट, यही लागे इहो समझे जा, टैन के उल्टा का हुआ थे काट हुआ थे, और कास के उल्टा का हुआ थे सेक हुआ थे, और साइन के उल्टा का हुआ भैया कौशिक हुआ थे, काशिक। तो एक यस याद कर लिया कि साइन के रेशियो का हुए, देखा पी दिखा बा बड़े माँ, पी के मतलब परपेंडिकुलर और एच के मतलब हाइपोटेन्यूज। पी के मतलब भैया परपेंडिकुलर और एच के मतलब हाइपोटेन्यूज। तो कहा कि मतलब एक फार्मूला का बने भैया पी अपान एच, और यही लागे बताओ हमें इजोन का से का है साइन के उल्टा है, तो एकर रेशियो का बने एच ऊपर रहे पी नीचे रहे, मतलब हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो कासे के काव बन जे भैया एच अपान पी। ये तनी बात समझ पाया कि ना समझ पाया। अब चला कास में भैया, कास के काव बने बी अपान एच, बी के मतलब बेस, एच के मतलब हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज। और टैन के देखा भैया पी अपान बी दिखाता है, पी के मतलब होगा परपेंडिकुलर और बी के मतलब होगा बेस, तो ई होगा भैया टैन के। अब एक बाद देखा पी अपान बी। अब देखा भैया काट के, काट जो है टैन के उल्टा है, तो बी अपान पी, बी अपान पी। सेक जोन है
काश का उल्टा है, तो काश के उल्टा कह दियो भैया एच अपान बी कह दियो, एच अपान बी। और साइन काशेक के देखबे की हो भाई के एच अपान पी साइन के उल्टा। तो यही सब जने समझ लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ऊपर से नीचे उबा अगर तो साइन कास टेन चले, और नीचे से ऊपर चलबा तो काट से कासेक चले। बस ई ध्यान रखा कि एकर उल्टा का है। अब तोरे सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आवत हुई, ई गुरुजी जौन साइन कास टेन काट से कासेक लिखे यहाँ का एकर कोनो फुल फॉर्म हुआ है? तो हाँ भैया फुल फॉर्म है एकर, सब कुछ जानत चला, कुछ अधूरा न रखा। तो भैया साइन का कहा थे पूरा नाम एक है साइन, SINE। और जौन कास देखा था ना, कास के फुल फॉर्म है कोसाइन। और टेन के फुल फॉर्म का है भैया टेंजेंट, टेंजेंट। और काट के फुल फॉर्म का है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और भैया सेक के फुल फॉर्म का है सीकेंट, सीकेंट। और कासेक के फुल फॉर्म का है कोसिकेंट। तो ई भैया छइयों के फुल फॉर्म तोरे सबका बता दिया ना हम, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। तो इतनी बात भैया इंग्लिश मीडियम वाले समझ पाए कि ना समझ पाए? समझ में आएगा। अगर कम आवा हो तो वीडियो फिर से पिछाड़ के देख लिया, पूरा समझ में आइए। अब एक बाद में हिंदी मीडियम वाले देखें, हिंदी मीडियम वाले। अब हिंदी मीडियम वाले को ये गुरुजी हमें तो बताओगे नहीं कि ये सब हम समझ ना पाए, परपेंडिकुलर ये सब कहा है। तो भैया आप देखा ट्रिक फॉर हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। तो एक ट्रिक है भैया लाल बटा कक्का, लाल इंग्लिश में लिख लिया हो, हिंदी मीडियम का नाम लिहन तो दिमाग में फिर हिंदी चले लाग। लाल बटा कक्का। तो भैया नंबर कह लिया पक्का। तो देखा जा ई जोन पहला देखात बा ना, एकर मतलब ई हो गया साइन। ध्यान से समझा, ई केकरे बारे में है साइन, और ई कास, और ई टेन। यहीं से पूरी कहानी समझ लिया, साइन कास टेन। तो ई देखात बा ना लाल बटा कक्का, तो पहला का देखात बा है यल अपान के, दूसर का ए अपान के, तीसर का यल अपान ए। तो कहा मतलब ये है कि साइन के का हो फार्मूला, साइन के फार्मूला हो भैया यल अपान के लंब बटे कर्ण। ध्यान दिया, यहाँ बताए रहे ना कि अगर का नाम है, तो ये हो लंब बटे कर्ण। अब आधार एक बताओ, कास के बताओ, ए अपान के दिखाता है मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब बताओ टेन के का दिखात बा, यल अपान ए दिखाता है, यल अपान ए का मतलब हो गया लंब बटे आधार। अब यही उल्टा हो देखा, यही उल्टा होत का भैया काट, तो काट का पलट दिया, आधार बटे लंब कह दिया, आधार बटे लंब। और सेक, सेक भैया कास के उल्टा हुआ थे, तो सेक का हो के अपान ए, के अपान ए मतलब कर्ण बटे आधार। और देखा कासेक जो है साइन के उल्टा होत है, कासेक होत साइन के उल्टा, तो ये हो के अपान यल, के अपान यल मतलब कर्ण बटे लंब। तो चाहे हिंदी में समझा चाहे अंग्रेजी में समझा, अच्छी तरह सब जने समझ में आएंगे। अब एक अलावा बस इतने ध्यान दिया तोरे सब, इतने ध्यान दिए एक बार भैया कि जौन साइन हुआ था ना, साइन ई होता है का 1 अपान कासेक, और जौन कास हुआ था ई 1 अपान सेक हुआ था, और जौन टेन हुआ था ई 1 अपान काट हुआ था। तो अगर इधर हम भेज दिए का तो ये नीचे आइए। तो आज के वीडियो में तोरे सब खाली इतना जाना, एक बाद कल डिटेल में लेके चला जाए और तोरे सबका टॉपर बना पूरी कोशिश की जाए। तो ठीक है भैया, फिर चला जाए। तो ठीक है भैया, जय राम जी की, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।